बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। पथरी ताल गोंडा। संत तुलसी साहिब जी की वाणी है। दोहा। पार्वती या भूमि का क्या कहूँ वर्णन भाग, 10,000 के बाद यहाँ संत रहे यही जाग। सुनो हृदय कहूँ संत की महिमा अगम अपार, कर प्रणाम वही भूमि को शंकर बारंबार। भगवान शिव जी और पार्वती जी किसी वीरान स्थान के ऊपर से गुजर रहे थे। वहाँ पर पार्वती जी ने नीचे की ओर देखकर कहा कि इस भूमि के सौभाग्य तो देखो। 10,000 वर्षों के पश्चात तपस्या त्याग की मूरत संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान होंगे। वहीं पर संतों के परम शिष्य हृदय ने जैसे ही सत्पुरुषों की अगम अपार महिमा का वर्णन किया तो शिव जी ने उस भूमि पर बारंबार नमस्कार किया। अभिप्राय यह है कि त्रिकालदर्शी संत महापुरुष ने जिस भूमि पर पदार्पण कर उसे अपने कर्म स्थल एवं ज्ञान स्थल का स्तंभ बनाना हो, उस भूमि के सौभाग्य को जगाना हो तो कष्ट कठिनाइयों को सहन करते हुए उस धरा को श्रेय देते हैं। उत्तर प्रदेश में गोंडा स्थित पथरी ताल स्थान एवं बहराइच रोड पर बने एक छोटे से स्थान पर श्री परमहंस दयाल जी भ्रमण काल में आए। कंटीली झाड़ियों से युक्त सुनसान स्थान पर कृपा दृष्टि डाली। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री आज्ञा अनुसार इन दोनों स्थानों को खरीदकर पथरी ताल में कुछ मास तक तप किया। पुनः यहाँ पर सफाई करवाकर महात्मा हर रामानंद जी को इन दोनों स्थानों का प्रबंधक बनाया तथा 8-10 अन्य महात्मा एवं भक्त श्री आज्ञा शिरोधार्य कर उनके साथ यहाँ योग अभ्यास करने लगे। पुनः श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जब साधु वेश में थे और श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जब साधु वेश में थे, उन्होंने यहाँ पर कृपा की। श्री पंचम पातशाही जी महाराज साधु वेश में भी 1-2 बार गोंडा गए और कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही वापस लौट आए। भूमि की त्याग तपस्या अभी अधूरी थी। वहाँ पर रहते हुए शरणागत महात्मा जन एवं भक्त अपनी समयावधि को पूर्ण कर श्री गुरु चरणों में समा गए। उस भूमि को निरंकुश समझकर कुछ वीतरागी सन्यासियों ने वहाँ धुनी रमा ली। किसी ने भी यहाँ पर कोई मकान या आश्रम नहीं बनाया और ना ही उस पर अपना आधिपत्य जमाया। सत्य तो यह है कि अधूरी तपस्या को पूर्ण करने के लिए तपस्वियों ने यहाँ डेरा लगाया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी रूहानी जानशीनी के पश्चात परमार्थ एवं आश्रम निर्माण कार्य को उत्तरोत्तर विकास दे रहे थे। धूमधाम की उन्हीं मौजों में से एक मौज ने अपना स्थान बनाकर विनय की कि प्रभु अब मेरी ओर भी कृपा दृष्टि करो। आपने विचार ज्ञानानंद जी को बुलाकर इस स्थान के विषय में समझाया कि गोंडा स्थित पथरी ताल की पुकार हमें विवल बना रही है। समय की न्यूनता के कारण हम इस समय वहाँ नहीं जा सकते, फिर कभी जाएंगे। इस स्थान से वीतरागी सन्यासियों को कहीं अन्यत्र जाने की विनय करो। इस संपूर्ण क्षेत्र का सरकारी नियमानुसार श्री आनंदपुर दरबार के लिए आधिपत्य ले लो। यह सेवा संपन्न करने से आपको लाभ होगा। कालांतर में गोंडा में बने सत्संग भवन निर्मल धाम के प्रबंध का समस्त कार्यभार भी महात्मा जी को सौंप दिया। श्री परमहंस दयाल जी की मौजों का साकार रूप श्री आनंदपुर दरबार में पनप रहा था। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री मुख से फरमाया था कि श्री आनंदपुर में अधिकतर साधु वेश में ही गुरुमुख प्रेमी दिखाई देंगे। आप उन वचनों के अनुरूप अपनी ही दिव्य मौज से समयानुसार संस्कारी अधिकारी एवं
पुण्य आत्माओं को साधु वेश प्रदान करते। हर बार श्री मुख से वचन फरमाते हुए कुछ न कुछ नई लीला रचाते। एक बार आपने कुछ बुजुर्ग भक्तानियों को साधु वेश देकर फरमाया कि साधु वेश पहनने का केवल एक ही अर्थ है कि अपना सर्वस्व समर्पण, मन को पूर्णतया समर्पण करना ही समर्पण कहलाता है। श्री वचनों को तत्पर शिरोधार्य करना ही वास्तविक समर्पण है। श्री वचनों पर मनन करते हुए मन कोई ना कोई अपनी चाल चलता है। सर्वदा यह ध्यान रखें कि साधु वेश का अर्थ क्या है। उस समय मन की न मानते हुए श्री वचनों को प्रमुखता देना ही परम कर्तव्य है। आपने उन सब बुजुर्ग बाइयों को उसी दिन ही साथ में एक एक सेवादार देकर अलग अलग चक्कों पर भेज दिया और फरमाया कि वहाँ पर एक रात्रि रहकर दूसरे दिन सायं समय श्री आनंदपुर आ जाना। उसके पश्चात ही सबको उपयुक्त स्थान एवं सेवा प्रदान की जाएगी। उस समय सब प्रेमी जन श्री दर्शन अमृत रस पान कर रहे थे। भजन बोलने वाली सेविकाओं की मंडली तथा अन्य गुरुमुखों को उन्हें स्वागत सहित बस में बिठाने के लिए भेजा। भजन कीर्तन करते हुए जयकारों की ध्वनि से आकाश को गुंजायमान करते हुए सब ने झूम झुमाते हुए उन्हें विदा किया। उस समय का नज़ारा अनुपम एवं अलौकिक था। महाप्रभु जी की प्रसन्नता की किरणें मानो दिव्य नूर नूरानी रूप से बरस रही थी। गुरुमुख प्रेमी इस प्रसन्नता को पाकर अपने भाग्यों की सराहना कर रहे थे। ऐसे स्वर्ण अवसर हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात मिलने पर भी दुर्लभ हैं, जो गुरुमुख जन साकार दर्शन करते हुए पा रहे थे। टेरी, पाकिस्तान। अगम रहस्य के ज्ञाता त्रिकालदर्शी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने भक्ति और रूहानियत के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने की दूरदरगाही श्री मौज को साकार किया। आपने सन 1980 में महात्मा परम विवेकानंद जी, श्रीमान जी तथा भाई संतोष प्रेमानंद जी को सिंध में सत्संग प्रचार करने की श्री आज्ञा फरमाई। ये कुछ एक भक्तों के साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गए और गुरु भक्ति की जागृति प्रदान की। सिंध प्रांत में श्री परमहंसों की दिव्य ज्योति पुण्य संस्कारी हृदयों में जगमगाने लगी। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा सुनते ही श्री सतगुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शन तथा यहाँ की भूमि पर पहुँचने के लिए श्रद्धालु एवं अधिकारी जीवों में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई। शीघ्र ही वहाँ से कुछ प्रेमी गुरुमुख श्री आनंदपुर के श्री दर्शन के लिए आने लगे। सन 1981 में भक्त किरोड़ी मल जी श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर में आए। उन्होंने पावन चरणार बिंदु में मत्था टेका। आप मंद मंद मुस्कुराए और एक महान कार्य को करने के लिए उपयुक्त सेवक को पाकर अति प्रसन्न हुए। आपने श्रीमान जी द्वारा भक्त जी के लिए आज्ञा फरमाई कि वे पाकिस्तान में श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज का टेरी में जो समाधि स्थल है उसकी खोज करें। श्री आज्ञा पाकर भक्त जी पाकिस्तान पहुँचे और भक्त आलूमल जी को साथ लेकर कोहाट में गए। वहाँ कुछ व्यापारियों द्वारा जानकारी लेने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति से भेंट हुई जो हिंदी भाषा भी जानते थे, क्योंकि वहाँ अधिकतर पश्तो भाषा बोली जाती है। उन्हें श्री परमहंस दयाल जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करवाया तो उन्होंने बताया कि ये महापुरुष टेरी गांव में रहते थे। वे उन्हें टेरी ले गए। जब वहाँ के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे अजीज़ हैं। उन्होंने स्वयं साथ चलकर वह स्थान दिखाया जो कि भक्त अमीर चंद जी का मकान था। यहाँ पर ही श्री समाधि बनी हुई थी।
और नृत्य प्रति एक सेवक यहाँ दीपक जलाता था। यह स्थान उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ था। दोनों भक्तों ने श्री परमहंस दयाल जी की महासमाधि के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम कर पत्र पुष्प समर्पित किए, श्रद्धा सहित मत्था टेक कर प्रसन्नता प्रकट की कि श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की श्री आज्ञा से खोज पूर्ण हुई है। वहां से वापस आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत पत्र द्वारा श्रीमान जी को निवेदित किया। श्रीमान जी ने यह सारी वार्ता श्री चरणों में विनय की। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस स्थान को सर्वाधिकार सुरक्षित करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। इस हेतु भक्त लोकूमल जी 3-4 बार टेरी गए और वहाँ का समाचार निवेदित करते रहे। सन 1997 में भक्त करोड़ीमल जी श्री दर्शन हेतु श्री आनंदपुर आए। जब वे श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए उपस्थित हुए तो आपने अपनी असीम अनुकंपा करते हुए उन्हें उनके सुपुत्र भक्त प्रेम जी के लिए आज्ञा दी कि यह सारा कार्य उन्हें देखना है और पूर्ण करना है। जब यह श्री आज्ञा हुई तब वे श्री आनंदपुर में नहीं थे। सिंध में पहुंचकर उन्हें यह आदेश सुनाया गया। उन्होंने नतमस्तक हो श्रद्धा सहित इसे शिरोधार्य किया और कहा कि यह सारा कार्य तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा और शुभ आशीष से ही होना है। वे स्वयं ही इसे पूर्ण करेंगे, मुझे तो केवल आज्ञा मनन करनी है। भक्त प्रेम जी ने तन मन धन से स्वयं को इस श्री आज्ञा को पूर्ण करने में समर्पित कर दिया। सन 1997 के बाद वे श्री आनंदपुर में आते रहे। धीरे धीरे समयानुसार टेरी के कार्य को आगे बढ़ाते गए। कुछ प्रेम पूर्वक, कुछ एक दूसरे के साथ बैठकें कर और कुछ कोर्ट कचहरी में जाकर। सन 2004 में सिंध से कुछ प्रेमी गुरमुखों ने श्री चरणों में आकर निवेदन किया कि महाराज वहाँ पर कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हैं जिससे कार्य पूर्ण करने में कठिनाई हो रही है। भक्त जी के पिताजी ने विनय की, प्रभु आप सर्वकला समर्थ हैं, आप स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। आपके चरण कमलों में सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ नवनिधियाँ और सब शक्तियाँ हैं। आप इस कार्य को क्षण भर में पूरा कर सकते हैं। यह आपका हम पर विशेष स्नेह है जो आपने हमें यह महान सेवा प्रदान की है। श्री प्रभु जी सेवकों की भावनाओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वचन फरमाए, यह कार्य श्री परमहंस दयाल जी की अपनी श्री मौज के अनुसार ही होना है। उनकी जब जब जैसी मौज होगी वैसे वैसे सब विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। यह बात 100% सुनिश्चित है कि यह स्थान श्री दरबार का है और यहाँ पर समय पाकर विशाल भव्य मंदिर भी बनेगा। आप निश्चिंत रहें, श्री परमहंस दयाल जी महाराज स्वयं इस कार्य को पूर्ण करेंगे। सभी गुरुमुख जयकारे लगाकर श्री प्रभु जी के गुण अनुवाद गाते हुए सिंध की ओर लौट गए। धीरे धीरे भक्त प्रेम जी के अथक प्रयास से यहाँ का सारा काम सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होने लगा। श्री प्रभु जी के आशीर्वाद और उनकी मौत से पाकिस्तान हिंदू परिषद के संरक्षक और नेशनल असेंबली के सदस्य डॉक्टर रमेश कुमार जी ने इस कार्य में काफ़ी रुचि दिखाकर अपना समय प्रदान कर पूरी लगन और उत्साह से इसे पूर्ण किया। सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस स्थान का पूरा अधिकार मिल गया। यहाँ का अधिकार मिल जाने के बाद कुछ और ज़मीन खरीद करके इस महासमाधि स्थल पर एक भव्य श्री मंदिर का निर्माण किया गया। महात्मा परम नित्यानंद जी और भाई दयाल सागरानंद जी की देखरेख में यहाँ का प्रबंध सुचारू रूप से संपन्न होने लगा। श्री 108 श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज ने 24 नवंबर सन 2021 को संत मंडली सहित इस पावन महामहिम स्थान पर
कृपा फरमाकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज की पूजा आराधना की और पूर्ण विश्व को शांति का संदेश दिया। क्रमशः बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।